रणबीर, व्हाट इज हैपनिंग रणबीर? काम करने की क्या जरूरत है तुम्हें? ऑफिस कहाँ जा रहा हूँ मैं? यहाँ स्टडी रूम तक जा रहा हूँ बस। और मुझे कुछ बहुत सारा काम नहीं करना, मुझे बस कुछ फाइल्स पढ़नी है। और अगर मैंने फाइल्स नहीं पढ़ी ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मेरा दिमाग इतना आइडल रहेगा कि मुझे इस चीजों से फर्क पड़ेगा कि घर पे हो क्या रहा है। एंड आई डोंट वांट दैट। मुझे इससे बात करने दो। ठीक है, आप ही बात कीजिए इसे, समझाइए इसे, बताइए इसे कि काम करना इतना जरूरी नहीं है। और इसे ये भी याद दिला दो कि मैं इसकी माँ हूँ, औरों की तरह मुझे ट्रीट ना करे। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। अब तुमने मुझसे इससे बात करने के लिए कहा है तो मुझे बात करने दो ना। हाँ, बाप बेटे की कॉन्वर्सेशन में अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। इसे कहना रेस्ट करे। पापा, इससे पहले आप कुछ बोलो प्लीज, मेरी बात सुन लो। अगर मैंने फाइल्स नहीं पढ़ी ना तो मुझे अपनी जिंदगी की किताब पढ़नी पड़ेगी। और मेरी जिंदगी की किताब का ना टाइटल अभी पूरा अपसाइड डाउन हो गया। और अगर मैंने वो टाइटल पढ़ लिया तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। प्लीज आप तो समझो, मुझे प्लीज बिजी रहने से मना मत करो प्लीज। आई रियली वांट टू स्टे बिजी। मुझसे ज्यादा इस बात को अच्छे से और कोई नहीं समझ सकता। आई अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स वर्क स्ट्रेस इज बेटर देन होम स्ट्रेस। इनफैक्ट कई बार वर्क स्ट्रेस हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है, हमें रिलैक्स भी करता है। बट मैं तुझसे इतना कहना चाहता हूँ कि यार तुझे काम करना है तो काम करना, ढिंढोरा मत पीट कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है। शांति से जाके अपना काम कर। और हाँ, स्ट्रेस मत ले बिकॉज तुझे ठीक भी होना है। इस घर में रिया के साथ प्राची को रखोगे तो होम स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा। प्राची को निकालो एंड लिव हैप्पीली। पर ये बात कोई समझ नहीं रहा है, इसलिए रिया को ये करना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल ढिंडोरा नहीं पीटूंगा। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। गुड बॉय। थैंक यू। बाय बाय। मम्मी का ख्याल रखना। हाँ। तुम वहां खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो? मैं यहाँ खड़ी होकर तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो उस साइड जा रही थी विक्रम। प्राची, तुम उसके पीछे पीछे तो नहीं जा रही? जाना भी मत। हेलो, ऐसे शॉक्ड होके क्यों देख रही हो? शॉक नहीं, क्योंकि तुम्हें अब ऐसी कोई बात ही नहीं बची जिसे देख के मैं शॉक हो जाऊं। तुम ना मुझे शॉक नहीं, तुम मुझे इरिटेट करती हो। ओह गॉड प्राची, और तुम ना मुझे बोर करती हो, बहुत बहुत बोर करती हो। सेम चीज बार बार रिपीट करती हो। अब हर बार प्रॉमिस करती हो और फिर प्रॉमिस तोड़ देती हो। नॉट फेयर। यू शुड स्टिक टू योर प्रॉमिसेस। अब तुमने प्रॉमिस किया था या नहीं किया था? तुमने कहा था ना कि तुम रणबीर के आस पास ऐसे मक्खी की तरह नहीं मंडराओगी, और वही कर रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? मैं मंडरा नहीं रही, एक घर में नॉर्मली रहने की कोशिश कर रही हूँ। क्या है ना, रणबीर और मैं एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। अब इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं ना, इट्स नॉट माई फॉल्ट। पता है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा ये सड़ा हुआ एटीट्यूड। फालतू में मुझे बदनाम करके रखा है तुमने। अरे कभी तो थोड़ी सच्चाई के साथ, थोड़ी ऑनेस्टी के साथ अपनी हार मान लिया करो। हार तभी होती है जब आप हार मान लेते हैं, और मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक तुम जीत नहीं जाती। और मेरी नजर में वैसे भी तुम तो सेल्फ अक्लेम्ड विनर हो, जिसके लिए कभी कोई ताली नहीं बजाता। और हार जीत की क्या ही बात है, यहाँ कोई 2020 का मैच तो नहीं चल रहा ना, जो हर रोज नए डिसीजंस होते रहे। पर प्राची, तुम मानो या ना मानो, डिसीजन तो रोज होगा। And I love this decision. And I hate 2020. What? I must say you are too funny. अरे प्राची, ये तो जान लो कि मैं तुम्हारी किस बात पर हंस रही हूँ। तुम्हें क्रिकेट मैच इसलिए भी नहीं पसंद ना क्योंकि सब ने तुम्हें टीम से बाहर बिठा के रखा है, मतलब पूरी फैमिली ने। But I love the way everybody is treating you honestly. टीम, फैमिली, सब ने तुम्हें आउटसाइडर की तरह, मक्खी की तरह बाहर बिठा के रखा है। अरे प्राची, मुंह फेर लेने से सच्चाई नहीं बदल जाती। लेकिन मूड जरूर बदल जाता है, जो मैं अभी खराब कर रही हूँ अपना ही मूड तुमसे बात करके। अरे तुम सिर्फ मूड की बात कर रही हो, तुम्हारी तो पूरी लाइफ बर्बाद होने वाली है। क्योंकि क्या है ना, सिर्फ तुम इस घर के नीचे नहीं रह रही हो, मैं भी सेम छत के नीचे रह रही हूँ। तो कब तक ये मूड, ये लाइफ तुम अपनी बचाती फिरोगी बर्बाद होने से? तुम्हें लगता है मुझे तुमसे बात भी करनी चाहिए? इतना दिमाग है तुम में?
अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो तुम ही थी ना जिससे बहुत गुस्सा आया था, जो बहुत अपसेट थी, मुझसे गुस्से में कह रही थी कि मेरे रणबीर को कुछ भी हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने ये भी कहा था कि रणबीर ने तुम्हें बचाया, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि रणबीर ने एक्चुअली मुझे बचाया, वो मुझे बचाना चाहता था। तो रिया मुझे एक और बात बताओ, अगर तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हें मारना चाहती थी तो मेरी अपनी जान खतरे में क्यों थी? क्यों रणबीर को मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी? तुम ना पहले तो डिसाइड कर लो, रणबीर तुम्हें बचा रहा था या मुझे बचा रहा था। उसके बाद खेलते हैं ना तुम्हारा फेवरेट 2020। क्या कहना चाहती हो? अब बोलो भी, चुप क्यों खड़ी हो? ये क्या नया नाटक है इसका? स्टॉप प्राची, मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई है। God damn it! हे प्राची, कैसे हो तुम? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? डॉक्टर मैं एक्चुअली समथिंग इज नॉट राइट। मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं मतलब चक्कर तो पहले भी आए हैं, बट अभी ना एकदम से एक सेकंड में। तुम अभी मेरे क्लिनिक पर आ सकती हो? अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे घर पर विजिट कर लेती हूँ। आई विल मैनेज। आई मीन मैं आती हूँ पर एकदम से नहीं आ सकती, कॉल करती हूँ और फिर आती हूँ। डॉक्टर तुम्हें मुझे कुछ बताना है या मेरे पूछने का इंतजार कर रही हो? हेलो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो। प्रॉब्लम अगर है भी तो क्या कर लोगे? और वैसे भी मेरी प्रॉब्लम्स कब से मैटर करने लगी। उसके पास जाओ जिसके प्रॉब्लम्स मैटर करते हैं। जाओ अपनी रिया के पास, पूछो उससे उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है, मैं रिया के पास ही जाता हूँ। कम से कम रिया मेरे पास तब थी जब मुझे उसकी जरूरत थी। उसने मेरा ख्याल रखा, तुम्हारी तरह नहीं थी वो। चुपचाप जाके सोई नहीं हो, उसने कोई ब्यूटी स्लीप एंजॉय नहीं करी उसने। हाँ जरूरी है मेरे लिए ब्यूटी स्लीप। नींद आ रही थी मुझे। और किसने बताया इसके बारे में? तुम्हारी रिया ने? नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब खुद अपनी आंखों से मुझे सोते हुए देखा है, जब पता है मेरे लिए नींद कितनी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ खड़े होके मुझसे बात क्यों कर रहे हो? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? जाओ अपने रिया के रूम में। नहीं सॉरी, जाओ अपने रूम में। अगेन आई एम सॉरी, अपने और रिया के रूम। जहाँ रिया खड़ी होगी तुम्हारा स्वागत करने के लिए, हाथ में खाने की थाली लेके तुम्हें प्यार से बिठाएगी, अपने हाथों से खाना खिलाएगी, फिर उसके बाद तुम्हारा सर अपनी गोद में रख के प्यार से तुम्हें सुलाएगी। हर किसी को इतनी गहरी और प्यार भरी नींद नसीब नहीं होती रणबीर। कुछ समय के लिए ना मैं अपना रास्ता भटक गया था। थैंक्स टू यू, तुमने मुझे दिखा दिया कि किस रास्ते पे जाना है। मैंने तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाया। जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, तो तुमने खुद बनाया है। ठीक है, मैं उसी रास्ते पे जाऊंगा जहाँ मेरा मन करेगा। हाँ जाओ। यहाँ खड़े रहोगे तो मुझे लेक्चर दोगे ना कि तुम कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूँ, तुम कितने सही हो, मैं कितनी गलत हूँ, मैं कितनी बदल गई हूँ। और तो और ये भी बोल सकते हो कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। You know what? नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस बात को जस्टिफाई करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। तुम्हारी कथनी और तुम्हारी करनी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ दिल और दिमाग नहीं, तुम्हारे दिलो दिमाग और हाथ पांव, इनमें भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, क्योंकि तुम बचाना किसी और को चाहते हो और बचाते किसी और को हो। किसी और की नजर में हीरो बन जाती हो। खुद के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। ऐसे में मुझसे क्या ही बात करोगे? नहीं करनी कोई बात, जस्ट लीव। हर्ट करना चाहती हो ना मुझे? हर्ट जो तुम करते आ रहे हो, जो करना तुम्हें अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स, मुझे तुम्हें हर्ट करना ही तो अच्छा लगता है। आई लव हर्टिंग यू प्राची, आई लव इट। अब समझ में आ रहा है, अब बता रहे हो कि हर्ट करना अच्छा लगता है। पता नहीं कब से करते आ रहे हो। अच्छा, मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ और हर्ट करता रहता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, मैंने आज पता है क्यों बोला था? बिकॉज आई एम डन।
मैं थक चुका हूं तुम्हें एक्सप्लेन करते करते करते। मैंने एक बार क्या बोला और तुमने झट से मान लिया, और जो मैं हजारों बार तुम्हें बोलता हूं कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू प्राची, उस पर तुम कभी यकीन नहीं करती। इंसान को पहचानने में गलती करती मैंने, सच और झूठ आज भी समझ में आता है मुझे। झूठ को 1000 बार दोहराओ, वो झूठ ही होता है, उसे कभी नहीं मानूंगी मैं। गलती हो गई तुमसे। हम दोनों के बीच में कभी सच और झूठ आया ही नहीं था। हम दोनों के बीच में तुम्हारा शक आया था। शक? हाँ, तुम्हारा शक, जो तुम शक करती हो ना मेरे प्यार पे। यू डाउट माई इंटेंशंस। शक को सबसे पहले हमारे बीच में कौन लेके आया था रणबीर? तुमने मुझ पे शक किया, जो कि सरासर झूठ था, वो सही नहीं था। और मेरा शक जायज है, मेरे शक की कोई वजह है। क्या वजह है तुम्हारे शक की? क्या कहा था तुमने मुझसे? तुम बहुत प्यार करते हो मुझसे, हमारा साथ जन्मों जन्मों का है, हम एक साथ जिएंगे और मर भी जाएंगे तो अगले जन्म में फिर से मिलेंगे, इतना प्यार है हमारे बीच में। ये सारी जो तुम्हारे वादे थे, सारी कस्में थी, वो कट कॉपी पेस्ट करके तुमने रिया की मांग में भर दी। मेरी रिया की मांग भरते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को हनीमून के लिए जाते हुए। अपनी आंखों से देखा है जब तुम एक बिस्तर पे सो रहे थे। नहीं 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 रणबीर, कुछ नहीं सुनना है, न सच न झूठ, कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी मैं, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें और बदले में सिर्फ दर्द मिला है मुझे। दिल टूटा है मेरा, अपना दिल दे दिया था मैंने तुम्हें, और उसी दिल को तोड़ के तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए रणबीर, और उस हर एक टुकड़ा आज भी मेरे सीने में चुभता है। लेकिन नहीं, अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। आंखें खुल चुकी है मेरी, पता चल गया है मुझे, तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। प्यार तो तुमने सिर्फ रिया से किया था, शादी भी उसी से करने वाले थे। पता नहीं कौन सी लड़ाई हो गई, कौन सा झगड़ा हो गया तुम दोनों के बीच में कि गुस्से में आके तुमने मुझसे शादी कर ली। और मैं बेवकूफ थी, मैं पागल थी, मैं समझ बैठी तुम प्यार करते हो मुझसे, मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन दिल किसका टूटा? मेरा टूटा। नुकसान किसका हुआ? मेरा। जिंदगी किसकी बर्बाद हुई? मेरी। नहीं प्राची, तुम्हें मेरी गलतियां गिनवानी है, गिनवाओ, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन तुम मेरे प्यार पे डाउट नहीं कर सकती हो। और तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें कन्विंस किया मुझसे शादी करने के लिए, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। दोबारा सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुमने मेरे प्यार को दो गाली दी थी, आज तुमने हमारे रिश्ते में भी आग लगा दी। मुझे पता है तुम हर्ट हो, गुस्सा हो, इसीलिए सब कुछ बोल रही हो, यू डोंट मीन दिस, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं। मैं गुस्से में आके तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ वो बोलूंगा जो मैं एक्चुअली मीन करता हूं, और मैं ये मीन करता हूं। मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, और अब ये रिश्ता तभी बनेगा जब तुम इसे बनाने की कोशिश करोगी। मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूं। कौन सा मेरे पास हो जो दूर जाओगे? दूर जाना है ना, जाओ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती तुम मेरे आस पास रहो। अपनी रिया के पास ही जाओ। काश तू मेरे हक में होता, बनके यकीन शक में होता, पर ऐसा हुआ नहीं। तू है मीलों दूर कहीं, तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाह तो। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। सारा सामान बांध के आउट, क्योंकि एक हफ्ते में मैं रणबीर के साथ शिफ्ट होने वाली हूं। मुझे इस टाइम लेट्स गो। अभी? हाँ, इसमें क्या है? रिया साथे सवाल मत पूछो, मैंने सारा कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लिया है। उस दिन जब तुम इस विंडो से चिपक के खड़ी थी सबके सामने और सब तुम्हें देख रहे थे ब्रेकफास्ट टेबल से, तो मैंने अपने दिमाग में एक स्टोरी बना दी कि तुम ऐसी विंडो से चिपक के खड़ी रहती हो, और ये तुम्हारी बचपन की आदत है। कोई आ रहा है, इधर।
हाँ तो वो पेपर स्टडी करके पता चल जाएगा। मैंने फाइल यहीं पे कहीं रखी है, तू देख लेना, मैं तब तक एक कॉल कर लेता हूँ। ओके। ये वो जुनेजा वाली फाइल ना? हाँ वही। तो तुम रेडी हो ना नीचे गिरने के लिए? What? रिया इज जस्ट अ स्मॉल फॉल। ओके, I'm ready. विक्रम और रणबीर को जाने दो, फिर हम अपना काम करते हैं। ओके। रिया दरवाजा बंद करो। ओके। जी नीचे तो सिर्फ दीदा और मॉम दिखाई दे रहे हैं, ये प्राची तो कहीं है ही नहीं। अरे हमें प्राची चाहिए भी नहीं। रिया तुम एक काम करो, तुम जाके ना नी पैड्स पहन लो जो क्रिकेटर्स पहनते हैं, ताकि जब तुम नीचे गिरो तो तुम्हें चोट ना लगे। पर बूजी अगर मैं कमर के बल गिरी तो? तुम्हारे नीचे गिरने से पहले मैं नीचे गद्दा लगा दूंगी ताकि तुम्हें चोट ना लगे। चोट लगने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दर्द नहीं होगा। मतलब कि मैं एक्शन ड्रामा बिल्ड करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, तो तुम एक्टिंग करने में कोई कमी मत छोड़ना। एक्टिंग तो मैं कर लूंगी बूजी। ये काम हो गया, मैं नीचे जा रही हूँ, तो जब मैं कहूँ तब तुम अपना काम कर देना। ओके? पर बूजी हाँ मुझे एक बात पूछनी थी, ये आप अभी ये सब क्यों कर रही है? I mean, आपने अचानक से कह दिया लेट्स डू दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन? या क्योंकि मैंने रणबीर और विक्रम की बात सुन ली थी। ये काम अगर हम बाद में करते तो शायद से इस काम का इतना इम्पैक्ट नहीं होता, शायद से हम ये काम कर भी नहीं पाते। अभी मामला गर्म है, सब प्राची से गुस्सा है, तो इस गुस्से में थोड़ी सी आग लगा देते हैं, बाद में घी डालते रहेंगे। क्या कह रही हैं आप? आग घी क्या मतलब? मेरा मतलब है कि सबको यकीन दिलाते हैं कि प्राची तुम्हें फिर से मारना चाहती है। अभी सब प्राची से गुस्सा है और हम दोनों इस गुस्से को और बढ़ाएंगे जब तक कि वो प्राची को इस घर से बाहर ना निकाल दे। ठीक है, मैं नी पैड पहन लेती हूँ। मैं नीचे गत्ता लेकर जाती हूँ। क्या सुनना चाहती हो प्राची? यही कि मेरा बच्चा ठीक है। योर बेबी इज फाइन, डरने की कोई बात नहीं। अरे मैं तुम्हें कह रही हूँ डरने की कोई बात नहीं, और तुम डर रही हो। सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। नहीं वो बहुत देर हो गई ना, आप कुछ बता नहीं रही थी, तो मुझे लगा कि डरना जायज भी है, बिकॉज योर प्रेगनेंसी इज कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। पर अभी के लिए सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर मुझे वो चक्कर क्यों आए थे? दैट्स नॉर्मल, होता है। कभी रुक रुक कर चक्कर आ जाते हैं और कभी अचानक, बट मेक श्योर कि तुम घर पर ही रहो, और अगर घर से बाहर जाना भी है तो किसी को साथ ले जाओ। बट नाउ यू आर एब्सोल्युटली फाइन। भूल जाओ कि तुम्हें प्रेगनेंसी है, वैसे ही जियो जैसे पहले जीती थी। भाई तो नहीं करना, पहले जैसा नहीं जीना। व्हाट? कुछ नहीं। तो मैं चलूं? हाँ, जितना हो सके उतना रेस्ट करो, अच्छी गहरी नींद लो, बी हैप्पी। प्राची, इट्स फॉर यू। थैंक यू। ये मैं अपने हर फेवरेट पेशेंट को देती हूँ। थैंक यू। टेक केयर। आलिया ये क्या है? अरे ये गदा वहाँ बीच में रखा हुआ था तो इसे साइड में रख रही हूँ। नई सर्वेंट को कुछ पता ही नहीं है, प्रीति को सब पता होता था। दीदा आपका पाँव कैसा है? हाँ अभी तक तो ठीक है, लेकिन तेरे आने के बाद फिर से दुखने लग गया है। क्या है ना, तेरी वजह से हुआ था ना, इसलिए ये सब होता है।
क्या दिखा रहे हो दीदा को? रिया, गॉड, तुम्हें लगी तो नहीं? लगी होगी, इतनी ऊपर से गिरी है।